ओ राधा स्वामी। भक्त भगवान से बड़ा होता है, लेकिन भक्त कौन होता है? जिसको भक्ति का ज्ञान है कि भक्ति क्या होती है। जानना तो भक्ति को है, भक्त अपने आप बन जाओगे। भक्ति क्या है? अभी आप कविता में सुन रहे थे, भक्ति तो है गंगा की धार। वो गंगा की धार भक्ति है। हमको उसी धार को जानना है और उसी धार को प्रकट करना है कि जब वो धार प्रकट होगी भक्त बन जाओगे, भगवान से बड़े बन जाओगे। लेकिन उस धार को प्रकट करना है। वो धार वही तो कृपा है। किसकी कृपा? गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा। सबकी कृपा वही धार है। जब तक धार प्रकट नहीं हुई है, न गुरु की कृपा है न परमात्मा की कृपा है। उसके प्रकट होने को कृपा कहा गया है कि जब धार प्रकट होती है, वो धार जिसमें यदि धार जब प्रकट होगी तभी तुम सत्संगी हो गए उस दिन से। अभी सत्संगी भी नहीं हो, अभी सत्संग में केवल आते हो, अभी जिज्ञास हो। और सत्संगी कब होगे? जिस दिन वो धार प्रकट हो जाएगी, सत्य का संग होगा, क्योंकि वो धार ही सत्य है। वो धार वही अनामी है, वही सतगुरु है, वही परम पद है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही निर्वाण पद है और सब कुछ वही धार ही है। केवल एक को जानना है और बाकी जो कुछ होना है सब अपने आप हो जाएगा। बाकी क्या होना है? बाकी दो प्रकार के ज्ञान हैं, जीव और जीवन ज्ञान। एक जीव का ज्ञान, एक जीवन का ज्ञान। जीवन का ज्ञान क्या है? कि संसार हमारा सुखी हो, हम संसार में सुखी रहें। यहां जहां आए हैं, यहां सुख भोगने के लिए यहां पे आए हैं। इस संसार में आए थे बहरे जहां में हम नहाने के लिए, ए नहीं मालूम आए गोते खाने के लिए। आए थे यहां नहाने के लिए, गंगा नहाने के लिए, लेकिन हम उसमें डूबे जा रहे हैं। यहां पे जीवन ज्ञान में क्या है? जीवन ज्ञान में चार मुख्य हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनको स्थिर करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है मन को स्थिर। मन स्थिर से क्या लाभ होगा? तन जब चले तो स्वस्थ हो, मन स्थिर हो स्वस्थ। और स्थिर बुद्धि ही सुमति है जो हो इन तीन को, और अहंकार जो है चौथा है तुम। तो शरीर जितना चलेगा आपका, जो अंग जिससे काम नहीं लोगे वो अंग बेकार हो जाएगा। इसलिए शरीर जितना चलेगा उतना स्वस्थ रहेगा। और शरीर के अलावा बाकी जितना कुछ है सबको स्थिर होना है। जितने योग बनाए गए सब स्थिर करने के लिए ही योग बनाए गए। ध्यान करते हो, मन को स्थिर करने के लिए कहते हो कि मन एकाग्र हो गया, मन स्थिर हो गया। समाधि में जाते हो स्थिर होने के लिए। पातंजलि का सूत्र क्या है? योग का सूत्र क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा स योग, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां निरोध कैसे हो? ये मन कैसे बन गया? मुख्य चित्त है। चित्त में जो तरंगे उठती हैं, जो तरंगे बाहर आ गई, वो मन हो गया। लेकिन सागर मंथन हुआ था तो पहले उसमें से विष निकला था। तो इसलिए जो पहले तरंगे आती हैं
ओहो, ये कह दिया गया कि मन कौवा है, क्योंकि वो डार्क एनर्जी से मन बना है। कैसे डार्क एनर्जी से बना है? विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि ऊपर डार्क एनर्जी है, तो ऐसे ही मन में डार्क एनर्जी है। जब मन स्थिर होगा, मन शून्य होगा, डार्क एनर्जी समाप्त हो जाएगी, तभी तो मन कौवा से हंस होगा। लेकिन अब मुख्य बात है कि शून्य कैसे हो, मन स्थिर कैसे हो? स्थिर होने के लिए बहुत से सब योग करते हैं। योग से स्थिर हो नहीं, तुम जानो सत्य ज्ञान, केवल उस सत्य ज्ञान से स्थिर होगा। सत्य ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान वही धार है, वही धार है जिस धार को हमको जानना है। सतगुरु वही होता है कि जिसमें वो धार आ रही है, वही सतगुरु होता है। और सतगुरु उसी पद में रहता है। पहचान होती है, तुम्हारा कोई काम है, तुम उसकी याद कर लो, वो वहां पे धार में है, तुम्हारा काम यहां बन जाएगा। जो तुमको परेशानी हो, जो तुमको कष्ट हो, केवल उसको याद कर लो। तुम फोन करने की आवश्यकता नहीं, उसको याद कर लो तुरंत, क्योंकि उसमें वो धार आ रही है, वो उससे जुड़ा है, तुरंत यहाँ पे काम बन जाएगा तुम्हारा, अपने आप जो है तुम। इसीलिए तो सतगुरु की विशेषता होती है, वो हर समय उसी धार में रहता है। लेटे बैठे खड़े उताने, कहाँ कबीर हम वही ठिकाने। वो उसी में रहता है। और उससे लाभ क्या है? उस धार से, उस धार से जीव को क्या लाभ है? जितना यहां काम करते हो सब जीव के लाभ के लिए। जीव का पहला तो लाभ ये है कि उसकी आंखें बंद हैं अभी। दो आंखें हैं, एक सत्य की, एक विवेक की, दोनों आंखें बंद हैं। कैसे चले? मन हाथ पकड़ करके इसको टिका रहा, इधर आओ इधर आओ, जिधर मन चाहता उधर ले जाता है, उसको दिखाई तो पड़ता नहीं, दोनों आंखें बंद हैं। तो पहला काम इसकी दोनों आंखें खोलना है। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम इसकी अवस्था बदल गई है। यह है ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है। तो उस ईश्वर का अंश, आत्मा का अंश, परमात्मा का अंश, लेकिन यहां बन गया जीव। जीव कैसे बन गया? वायु बन गया, प्राण रूप में शरीर में स्थिर हो गया, शरीर में स्थित है। इसलिए इसको गीता में प्राणी कहा गया है, क्योंकि प्राण वायु का रूप हो गया, शरीर में स्थित है, प्राणी बन गए। थे तो ईश्वर उसका अंश, लेकिन यहां प्राणी बन गए, वायु बन गए, तत्व बन गए। वह परमात्मा अतत्व है, तत्वों से पार है। तो अब इस अवस्था को तुमको बदलना है। केवल पूजा पाठ करने से नहीं काम चलेगा। पूजा पाठ से, योग से, ध्यान योग से हो नहीं। तुम जानो सत्य ज्ञान। ये धार कब प्रकट होगी? जब वो सत्य ज्ञान को जानोगे। सत्यनारायण की कथा तो बहुत सुनी, वो उसका महात्म है। उसमें बताया गया केवल सत्य को जानना है। और जैसे सत्य क्या है? वही धार तो सत्य है, और कुछ सत्य है नहीं, वो धार सत्य है। जब धार प्रकट होगी, केवल उसी को प्रकट करना है। इसीलिए तो कहा गया, सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। तो वो प्रकट होता है बलिहारी वा घट की। वह घट कौन है? वो घट क्या है? शरीर वाला घट नहीं, तन घट, मन घट, आत्म घट। इसमें आत्म घट को प्रकट करना पड़ता है। परमात्मा नहीं प्रकट होता है, परमात्मा नहीं प्रकट होगा, केवल आत्म घट जैसे प्रकट होगा। वो धार उसी पे गिरने लगी थी। यही धार गंगा है, यही भागीरथी है। इसको जैसे भागीरथी ने उतारी थी, उनके सब पुरखे तर गए थे।
जैसे धार तुम्हारे में उतरेगी सब पुरखे तर जाएंगे। जितना कुछ है सब शून्य अपने आप हो जाएगा। योग तुम चाहे जितना करो, न मन शून्य होगा, न बुद्धि स्थिर होगी, न चित्त स्थिर होगा, न अहंकार शून्य होगा। और जब तक अहंकार रहेगा नीचे गिरते रहोगे। मान किया वे मर गए, डूबा उनका वंश, तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस। और अहंकार क्या है? अहंकार में हर समय इधर उधर घुमा करते हो कि हमको सब मालूम हो गया है, हमारे पास सब है, हमको जो ज्ञान है वो किसी को ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अहंकार हो गया। तो एक होता है अहंकार, एक होता है मद, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये इनको मानस रोग कहते हैं। मानस रोग कैसे समाप्त हो गए? इन्हीं के लिए पूजा पाठ बनाया गया है। पूजा पाठ करने से समाप्त नहीं होते हैं, कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। समाप्त कैसे होंगे? रामायण में कागभुसुंड से गरुड़ जी ने जो 7 प्रश्न कहे हैं, 7 प्रश्न मम कहो बखानी। 7 प्रश्न में 7वां प्रश्न यही है कि मानस रोग कौन कौन से हैं, उनके नष्ट करने का उपाय क्या है। तो मानस रोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर। मद माने घमंड, किसी को पैसा का घमंड, किसी को अपनी विद्या का घमंड, किसी को अपने ज्ञान का घमंड। मत्सर क्या है? ईर्षा द्वेष। ईर्षा द्वेष तुम्हारे अंदर में रहता है, इसका ये काम बन रहा है, ये हमसे आगे निकल रहा है, इसकी टांग पकड़ के खींचो आगे न निकलने पावे। ईर्षा द्वेष। हमारा पड़ोसी है, हमसे आगे न निकलने पावे। पड़ोसी के घर में यदि आग लग जाए तो हम बहुत खुश हो, हम तो ये मत्सर है, मतलब ईर्षा द्वेष है, मतलब तो ये विकार हैं। एक कैसे नष्ट होंगे? चाहे जितनी पूजा करो कोई उपाय नहीं। क्या उपाय है? केवल जैसे ही धार प्रकट होगी सब तुरंत एक क्षण में सब परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएंगे। कैसे बदलते हैं? काम बदलता है नाम में। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। रवि रजनी दो ना रहें, एक ठौर एक याम। कहो कि अंधकार प्रकाश दोनों साथ साथ रहें। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। प्रकाश नहीं है, अंधकार में बैठे हो हम तो। प्रकाश का अभाव अंधकार है तुम, और अंधकार कुछ थोड़ो है तुम। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार अपने आप चला जाएगा। जीव अज्ञानी क्यों है? ज्ञान का अभाव है, इसलिए अज्ञानी है। कुमत क्यों है? कि अभी बुद्धि स्थिर नहीं है। गायत्री मंत्र में यही उसका अर्थ यही है कि हम अपनी बुद्धि को, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए और हम उसको तब उस प्रकाश, जो प्रकाश हमारे अंदर है, उसके द्वारा हम अपने बुद्धि को स्थिर करें। बुद्धि हमारी सन्मार्ग में हमको प्रेरित करें तुम। और स्थिर बुद्धि क्या होती है? कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति कैसे होगी? बुद्धि स्थिर हो जाए। रोड रात में अपनी 4 पहिया की गाड़ी से रोड पे जा रहे हो, उधर प्रकाश में खरगोश आ गया, लाइट से गाड़ी के आगे आ गया, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, तो अब वो बाहर नहीं जा रहा है। यदि वो निकलता तो बच जाता। इधर आया, फिर उधर मुड़ा, फिर उधर मुड़ा, गाड़ी के नीचे आ गया, चला गया। क्योंकि उसकी एक मत नहीं हुई, एक बुद्धि नहीं हुई कि हमको बाहर जाना है या मतलब हम जाएं, क्या करें। बुद्धि उसकी स्थिर नहीं हुई। एक मति के रहे शेरो, ढूंढन राह पुराण। वो जो है केवल एक मत होनी चाहिए, सुमति होनी चाहिए। कैसे होगी? कोई उपाय नहीं, केवल आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए।
मन स्थिर हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, चित्त स्थिर हो जाए, जितनी चीजें हैं सुरत स्थिर हो जाए, सबको केवल शरीर तुम्हारा खूब चले, स्वस्थ रहेगा। बाकी हर चीज को स्थिर करना है, इसी के लिए सब योग है। चाहे जितना योग करो स्थिर नहीं होगा। केवल एक ही उपाय है, यदि वो धार जो है, धार तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, पूरी प्रकृति जो है सब तुम्हारे बस में हो जाएगी। प्रकृति को पार कर लोगे, 3 लोक तो पार कर लोगे, सभी तत्वों से पार होकर के अतत्व स्थिति में आ जाओगे। परमात्मा अतत्व है, वैसे तत्व कैसे पार कर रहे हो? वायु तत्व प्राणायाम किए, अजपा जाप जपे, श्वास पे मंत्र जप रहे हैं कि वायु तत्व को पार करें, नहीं पार हो पाएगा। तुम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना खोल रहे हैं, वायु तत्व नहीं पार हो जाएगा। तत्वों से पार होकर के अनंत बनना है। अनंत कैसे बनोगे? केवल उस अनंत को अपने अंदर प्रकट करना है। अभी प्रकट नहीं है, अभी प्रकट नहीं है, उसको प्रकट करना है। और जब प्रकट होगा, ना वो गुप्त नहीं वो प्रकट, ना वो शरीर के अंदर है ना शरीर के बाहर है। वो जो धार जब प्रकट भी होगी तब भी तुमको स्पर्श नहीं करेगी। शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के अंदर हम जो है कान बंद के अंदर अनाद सुन रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं कि अंदर प्रकट हो जाए, नहीं तो धोखे में हो तुम। वो आत्मा नहीं है, उसको अनात्मा कहते हैं। आत्मा और अनात्मा में भेद जो कोई जाने, वही सत्य सतनाम को वही ही केवल जाने कि आत्मा और अनात्मा, ईश्वर और अनीश्वर। ईश्वर और अनीश्वर में क्या भेद है उसी के जैसा, जैसा वो है वैसे कि तुम पहचान न पाओ। तुम जब हनुमान जी जो है संजीवनी लेने गए वहां पहाड़ पे, यहां बताया गया था कि उसमें तब ज्योत निकलती होगी, वो जो है उसमें से लौ निकल रही होगी। वहां गए, वहां देखा कि सब में सब लौ निकल रहे हैं, उन्होंने पूरा पहाड़े उठा लिया जो है। तो ऐसे ही पहचान नहीं पाओगे, यह बस की बात नहीं है, मन से वहां नहीं पहुंच पाओगे। मनोतीत है, इंद्रियों से नहीं पहुंचा जा सकता है, इंद्रियातीत है। ज्ञान से नहीं पहुंच पाओगे, ज्ञान चाहे जितना कर लो, ज्ञानातीत है। योग से उसको नहीं पाओगे, योगातीत है। धर्म, सबके धर्म अलग अलग हैं। तन का धर्म अलग है, मन का धर्म अलग है, इंद्रियों का धर्म अलग है। तन के धर्म को शरीयत कहते हैं। इस्लाम धर्म में शरीयत क्या है? शरीर का धर्म। तरीकत क्या है? मन का धर्म। हकीकत क्या है? सूरत का धर्म। मार्फत क्या है? उस आत्मा का धर्म या जीव का धर्म, उसको परम धर्म कहते हैं। तो गीता में कहा गया कि सर्व धर्म परित्याग मामेकम शरणं व्रज। सभी को छोड़ना है, सभी धर्मों को छोड़ दो, परम धर्म को जानो। परम धर्म जानो। परम धर्म क्या है? उस जीव का धर्म, उस आत्मा को केवल जानना है। इस्लाम धर्म में भी पहला कलमा बताया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है कि नहीं है कोई जानने के योग्य, नहीं है कोई इबादत करने के योग्य सिवा उस अल्लाह के। तो ऐसे ही केवल तुमको उसी परमात्मा को, उसी अल्लाह को, उसी ईश्वर को, उसी अनामी को, उसी राधा स्वामी को, उसी सतगुरु को अपने अंदर प्रकट करना है। अंदर नहीं, अपने आत्मघट में। आत्मघट प्रकट करना है, प्रकट हो जाएगा, धार गिरने लगेगी, तुम पूर्ण हो जाओगे, फिर कुछ करने नहीं। एक ही साधे सब सधे, जैसे उसको साधोगे क्या सधेगा? पूरी प्रकृति जो है तुम्हारे बस में हो जाएगी। जीव नियम के बस रहे, नियम प्रकृति अनुरूप। प्रकृति भी जाके बस रहे, सोई कहा वह भूप। प्रकृति के तुम राजा बन जाओगे, प्रकृति के राजा बन जाओगे, भवसागर पार हो जाएगा।
भवसागर क्या है? भवसागर क्या है? 84 क्या है? ये मन ही भवसागर है। जो तुम ध्यान करते हो, कान बंद के अंदर अनहद नाद जो हम सुन रहे हैं, 5 नाम जप रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यही भवसागर है। यही जीव के पिंजड़ा है। अभी शरीर में बंद है, ध्यान कर रहे, प्रकाश देख रहे हैं, मन के पिंजड़ा में कैद हो गया। कान बंद किए, अनहद नाद सुनने लगे, सुरत के पिंजड़ा में बंद हो गया। तो तन मन सुरत है पिंजड़ा, इसमें जीव हो कैद, इसमें जीव कैद हो जाता है। इस पिंजड़े से उस पिंजड़े में, इन तीनों पिंजड़ों से निकलना है। और यही मैं पद है। मैं पद जो है, तुमसे कहा जाए सत्संग कौन सुन रहा है, तुम कहोगे मैं सुन रहा हूं। यही मैं से को तो छोड़ना है। यह मैं कैसे छूटेगा? जैसे ही परम धार प्रकट होगी, वो आत्मघट प्रकट होगा, उस पर धार गिरने लगेगी, तुरंत मैं समाप्त। तुरंत इन 3 पदों से, 3 लोकों से तुरंत बाहर निकल गए। प्रकृति से बाहर, 84 से बाहर, भवसागर से बाहर, सभी तत्वों से पार हो गए। और क्या हुआ? दोनों आंखें तुरंत खुल जाएंगी, विवेक वाली दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, विवेक वाली दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। वो उसी की कृपा से जीव को दिखाई पड़ने लगेगा, जीव को सुनाई पड़ने लगेगा। जीव जो है परिधि पे है, परिधि से केंद्र पे उसको आना है। जब केंद्र पे आओगे तभी 3 तापों का असर नहीं होगा। 3 तापों का असर, वैसे 3 तापों में जीव जो है परेशान रहता है। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का होना व्यापा। दैविक ताप क्या है? ईश्वरीय गति से जो परेशानियां आती हैं, दैवी प्रकोप। दैवी प्रकोप क्या? कि जैसे यह सब समय निश्चित है पहले से। जैसे 17 जुलाई से 24 अगस्त तक ऊपर आकाश गंगाओं में उल्का पिंड जो है वो सब मंडराते हैं, उनका समय निश्चित है। तो उसमें यहां पर देखा होगा कि सभी गांवों में शेर बाघ आ गए थे। तो यह हमेशा हर साल जो है इस समय जो है उल्का पिंड मंडराएंगे। तो ऐसे ही हर महीने का अलग अलग होता है कि उसमें क्या हो रहा है। तो ये दैवी प्रकोप, दैवी ताप है। और तुम्हारे शरीर में कुछ कमी आ गई, ये दैहिक हो गया। भौतिक ताप क्या है? कहीं तुम्हारे एक्सीडेंट हो गया, कहीं बस पलट गई, ये कुछ नहीं होगा। इन 3 तापों से निकल जाओगे। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का होना व्यापा। वही राम है, वही राम है। चौथा राम, 4 राम जो है, एक राम दशरथ का बेटा। ये तुम्हारा शरीर दशरथ। दशरथ क्या है? 10 हमारी इंद्रियां हैं, इनका रथ हमारा शरीर है, ये दशरथ हो गया। रावण क्या है? हमारा मन रावण है। और जो इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर अन्याय अधर्म, ये जो सब हैं 10, ये उसके 10 सर हो गए। रावण है। रावण हमेशा मारा जाता है, राम की जय बोली जाती है। तो उस राम को जानना है। तो दशरथ शरीर हो गया, एक राम। दूसरा राम मन हो गया। तीसरा राम हमारी सूरत हो गई। चौथा राम वो आत्मा है। हमको उस आत्मा राम को जानना है। वही असली है, वही सत्य है। और केवल उस एक को जानना है। जिन यह एक जानिया ते जानो सब जान, और जिन यह एक न जानिया सब ही जान अजान। और वो क्या है? वो चौथा पद है। यहां प्रार्थना होती है, उसमें कहा जाता है कि 3 छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा। वहां वही सत्य नाम है। नाम
और सत्य नाम में अंतर है। नाम और सत्य नाम, और सतगुरु और सत्य नाम, गुरु सतगुरु, लोक सत्य लोक। तो इसमें अंतर है। नाम में नाम रूप दे अकथ कहानी, समुझत बने न जात बखानी। यहां पर दो हो गया, द्वैत में आ गए, नाम रूप दो हो गए। तो नाम रूप भी अलख है, अलख अरूप अनाम। जो अरूप और अनाम एक अनेह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, वो भी अलग है, ये भी अलग है। तो लोग करते क्या है, उस अलग को जिसको हमको खोजना है उसकी जगह पे इसमें फंस जाते हैं। तो इसमें नहीं फंसना है हमको। चौथा पद जो है उसमें, और चौथा पद में क्या है, उसमें पूजा पाठ कुछ नहीं करना है, केवल वो धार जो है प्रकट कर लेना है। और जिस दिन से धार प्रकट हो जाएगी फिर जो है उस दिन से सब पूजा पाठ सब बंद। जब तक पूजा पाठ कर रहे हो, क्रिया कर्म कर रहे हो, तब तक वो जो है उससे तुम विमुख हो। विमुख हो सन्मुख होना है। सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अघनाश तब ही। जैसे जीव उसके सन्मुख होगा, जीव को उसके सन्मुख करना है, मन को सन्मुख नहीं करना है। जब ध्यान करते हो तो मन उसमें चल रहा है, मन सन्मुख हो गया। सूरत शब्द योग कर रहे हो, सूरत जो है सन्मुख, सूरत के सन्मुख हो गया हम तुम जीव। जीव को सन्मुख होना है आत्मा के। जीव परिधि पे है, इसको केंद्र पे आना है कि जो किलिया को गह रहा है कब न पीसा जाए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, जो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, जो किलिया को गह रहा है कबहू न पीसा जाए। वो किलिया क्या है, वही किलिया है, वही धुरी है, वही केंद्र है, वही मूल पद है, वही सब, वही मूल है, वही मूल ज्ञान है, वही धुरपद है, वही निर्वाण पद है, वही राधा है, वही स्वामी है, वही अनामी है। केवल उसी एक को जानना है। और सभी का आधार वही है, सभी उसी से निकले हैं, सभी उसी से निकले हैं। और वही सत्य है। केवल उस एक को जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रहता है। तो जितना कुछ है भवसागर 84 सब शून्य हो जाएंगे। बिन जाने भव सिंध हो, जाने गोखुर तुल्य। भवसागर अभी समुद्र है, और जैसे उसको जान लोगे वो शून्य हो जाएगा, सब पार कर लोगे। जितना कुछ है सब अपने आप हो जाता। फिर तुमको जो है कोई चीज नहीं करनी है। जितना कुछ करना है, जिसका तुम नाम भी नहीं जानते हो, वो सब अपने आप हो जाता है। तुम मोक्ष मुक्ति धुरपद निर्वाण दृष्टि विवेक की सतज्ञान सब तुमको मिल जाता है। तो ऐसे प्रभु तज खोजत फिर एक आए, रहीमन ऐसे प्रभु तज खोजत फिर एक आए। ऐसे प्रभु को भूल करके उससे विमुख हो और खोज रहे हो इधर उधर। तो खोजना क्या है कि सतगुरु खोजो रे भाई, जगत में दुर्लभ रतन है। यदि सतगुरु खोज लिया, जिसमें धार प्रकट है, वह धार प्रकट करा देगा। तुम कब प्रकट कराएगा? धार तो तुरंत 1 मिनट में प्रकट होती है, तुमको उसके योग्य बनना पड़ता है। जितनी जल्दी तुम उसके पात्र बन जाओगे, उसमें लगे रहो, अपने में परिवर्तन तुम्हारे में होता रहे, उसको जान लो, तो संसार में आना सफल हो जाए, मनुष्य जीवन सफल हो जाए। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य शरीर नर समान नहीं कौनो देहि, इसके समान कोई शरीर है नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया, देवता भी तरसते हैं कि जब मनुष्य हो जाए तो अब की हम धुरपद और निर्वाण प्राप्त कर लें। तो तुम भी जो है पात्र बनो और उस धार को जानो, अपने में धार प्रकट कराओ, आत्मघट प्रकट कराओ, धार स्वतः प्रकट हो जाएगी। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।